लेकिन इन चीजों का क्या करेंगे? जो दीन के नाम पे बददीनी की जा रही है हम भी कर रहे हैं, और हमारे बाल बच्चे भी वही देख रहे, वही करेंगे, और कयामत तक हमारी आने वाली नस्लें भी यही करती रहेंगी। और फिर हम 5 ज़रा वाले इमाम ला के रख देंगे, इमाम साहब हाँ ये भी सही, और नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है, वो दूध दही सब सही, खुश रहे रहमान भी, राजी रहे शैतान भी, आप भी खुश, इमाम साहब भी खुश, सुबह शाम फातिहा होती रहेगी, इमाम साहब को 11,000 रुपया करके 22 रुपया अच्छा कमाया हो जाएगा एक हफ्ता में, तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, इमाम साहब भी खुश, हम भी खुश, लेकिन खुदा की कसम कल क़यामत के दिन ऐसे ईमान की भी गिरबान पकड़ी जाएगी, ऐसे मौलवियों की भी गिरबान पकड़ी जाएगी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह में समझ दे, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मैं चीखते चीखते थक गया हूँ कि आप हर ऐसे अफराद के जादू टोना में ना आए, आप हर ऐसे अफराद के चापलूसी में ना आए, आप हर ऐसे अफराद से बचे। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती मेरी, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। पता चला हमारे इमाम साहब ने करेंगे, हम वहां से करवा लेंगे, इमाम साहब बहुत टेढ़ा है, एढ़ा है, मेढ़ा है, तो इसको गोली मार वहां से करा लेंगे, मस्जिद तो बगले में, हम मोहताज है क्या? मेरे अजीज ये चीजें तो हो जाएगी। खुदा की कसम हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है, आप दीन के करीब आइए। चीजें बहुत है, चीजें बहुत है मेरे। अभी देखिए एक और बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सबको, नमाज तो आई 5 नमाजें हैं, सलातुल हाजत एक नमाज है। कौन सी नमाज है? सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। अब देखिए एक आम जहन बनाए, थोड़ा सा भी घर में दुख तकलीफ परेशानी दिक्कत आई, अब ऐसा हम लोग मौलवी के चक्कर में पड़ते हैं, मौलवी को घर बुला रहे, ये घर बना रहा हो, ये अरे मत पूछे क्या क्या नहीं होता है, बेचारा लूट। वो हराम खोर मौलवी गांजा पीता है, शेकर गुटखा खाता है, भांग खैनी खाता है, सिगरेट मुंह से लगाता है, नमाजें छोड़ता है, घर बांधने आया और ड्रामा चल रहा है। मेरे प्यारे, नमाज आई, सहाबा कराम झूम उठे कि अल्लाह से मांगने का जरिया आ गया, अल्लाह से कनेक्ट होने का जरिया हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, हमें सिखाया कि दुनिया या आखिरत की कोई परेशानी हो, नमाज के जरिए नमाज पढ़ो और रो, गिड़गिड़ाओ, बिलबिलाओ, तिलमिलाओ, चीखो, अल्लाह के सामने आओ, बुका करो कि पड़ोसी देखने आ जाए, भाई क्या हो गया जी। लेकिन कितने अफराद जब मेरे पास आएंगे मसले के लिए ये सब, तो उनको जब अच्छा से बैठा के समझाएंगे, हम देखिए हम आपका काम तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा नमाज की तरफ ध्यान, बेटा वो फिर कभी नहीं आता है। और अब हमको मिल गया नुस्खा भगाने का, जे आता है उसको यही कहते हैं नमाज पे आइए, फिर वो दोबारा कभी नहीं आता मेरे पास, फिर वो दोबारा वो कभी नहीं आएगा कि बेटा खाली नमाज के पीछे रहता है। अच्छा, अब वही मौलवी जब समझा बुझा के 151 के हम आपको 251 देंगे, काम होना चाहिए। बात समझ आ रही? देखिए शरीय एतबार से इसका क्या मसला है वो अलग है, अगर किसी को समझना हो समझ लीजिए, बिल्कुल इस बात का हम कंडम या इनकार नहीं करें। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें।